ठीक है। मैंने बंद कर दिया है। चक्रास हैं, उन सबको बैलेंस कर, बिकॉज हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ऑब्स्टिकल वर्ल्ड हमारे जीवन अक्षित के अंदर। मैडम, अक्षिता मैडम, 1 मिनट होल्ड करूंगा। एक बार रीस्टार्ट हाँ कर जी दीजिए, सर। अभी रिकॉर्डिंग ऑन हुई है। वेलकम करके, ठीक सबका है। वेलकम करके रीस्टार्ट कर दीजिए। वेलकम एवरीबॉडी, माई सेल्फ सचिन लोहिया, माई सेल्फ आचार्य सचिन लोहिया। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द डेमो ऑफ द रेके क्लासेज। आज रेकी के द्वारा धन वर्षा सिखाया जाएगा। रेकी का डेमो है, सभी लोगों को रेकी सिखाएंगे। हमारे साथ अक्षिता मैम जो जुड़ चुकी है, जयपुर के रहने वाले मैडम, और ओकल्ट में बहुत सारे कोर्सेज करे हुए हैं। काफी 15 से 20 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है मैडम को। मैडम अपने नॉलेज का अद्भुत एक्सपीरियंस आप लोगों को देंगे। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। मैडम प्लीज कंटिन्यू। जी थैंक यू सर। जी सर, मैं थोड़ा सर को करेक्ट कर देती हूँ। आई एम फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। और रेकी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि रेकी से आप लोग कितनी चीजें सीख सकते हैं। हम अपनी पूरी बॉडी को रेकी से क्योर कर सकते हैं। हम मेडिसिन को अपने से दूर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ रेकी। हम अपने लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को, देखिए आज की बहुत ज्यादा जो फास्ट लाइफ है उसमें हमें क्या चाहिए, एक ठहराव चाहिए, हमें पीस चाहिए। हम पैसा अर्न कर सकते हैं, हम बहुत कुछ चीजें अर्न कर सकते हैं, लेकिन जो पीस है ना वो हमें नहीं मिलता है। हम बहुत कुछ अर्न करने के बाद भी एक डिससेटिस्फेक्शन हमारी लाइफ में रहता है। तो वो हमें कौन दे सकता है? नो डाउट दूसरे जितने मोडालिटीज है दे ऑल आर रेस्पेक्टफुल, बट रेकी आपको वो सब कुछ दे सकती है जिसके लिए एक जो मनुष्य जीवन है उसमें हम लोग भाग दौड़ करते हैं। हम पैसा कमाते हैं, हम लग्जरी लाइफ को स्पेंड करते हैं, हम अपनी सारी डिजायर्स को पूरा करते हैं, बट क्या हमें सेटिस्फेक्शन होता है? अगर हम लोग 1 लाख रुपया पर मंथ अर्न कर रहे हैं और मोर देन 1 लाख वी आर अर्निंग, तो हम लोगों को थोड़े दिनों में ऐसा लगता है यार थोड़ा और अर्न कर लेते हैं, है ना। जो लाइफ में ठहराव जो आता है ना वो हमें रेकी देती है। और रेकी के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमें जिस तरीके से एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने जाना पड़ता है, रेकी का आपको प्लस पॉइंट ये मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि डॉक्टर्स का अपना एक अलग प्रोफेशन है, तो रेकी के अंदर भी डॉक्टर्स होते हैं जो आपको डिस्टेंस हीलिंग से भी क्योर कर सकते हैं, जो आपको आपकी फोटो के थ्रू भी क्योर कर सकते हैं। रेकी से फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर क्योर होता है, हार्ट डिजीज अगर फर्स्ट स्टेज की है वो क्योर होती है, आपकी बॉडी के अंदर पेन्स है वो क्योर होते हैं। मतलब आप इमेजिनेशंस भी नहीं कर सकते हैं कि रेकी हमें क्या देता है लाइफ में। और उसके सिंपल सिंबल्स होते हैं। जब हम रेकी लेवल फर्स्ट करते हैं तो हम सबसे पहले रेकी लेवल फर्स्ट में सीखते हैं डिसिप्लिन। बिकॉज आप सभी लोग ऑकल्टिस्ट हैं, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि जब तक हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आएगा हम कुछ चीज नहीं कर सकते। जैसा हम जानते हैं ना, सूर्य का एक टाइम होता है, वो अपने एक टाइम पे उगते हैं और अपने एक टाइम पे अस्त होते हैं। उसी तरीके से अपने जीवन को भी परफेक्ट बनाने के लिए हमें डिसिप्लिन की जरूरत होती है, और वो डिसिप्लिन हमें सिखाता है रेकी। ठीक है। रेकी के अंदर जो सिंबल्स होते हैं फर्स्ट लेवल के अंदर, वो सिंबल्स हमें सिखाते हैं कि हमें स्टेबल कैसे रहना है। ठीक है ना। विदाउट स्टेबिलिटी हम कुछ कर सकते हैं, है ना। आप अपने एक्शन से बता सकते हैं कि विदाउट स्टेबिलिटी हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। अगर हमें ब्रेकफास्ट 10 o'clock करना है तो क्या हम ब्रेकफास्ट 1 बजे कर सकते हैं? नहीं, वो लंच में इंक्लूड हो जाता है ना। उसी तरीके से रेकी के भी नियम है। रेकी के ये नियम है कि आप जब कभी भी कोई चीज का संकल्प लें तो आपको वो संकल्प के ऊपर खरे उतरना है, तभी आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है। हमारा शरीर, हम अपने शरीर से भली भांति परिचित हैं कि हमारी बॉडी कैसी है। ठीक है ना। हम सब जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सॉरी, हम सब जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी को पता है कि 30-35 की एज के बाद हमें बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बैक प्रॉब्लम होती है, हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम होती है, सिटिंग में प्रॉब्लम होती है। हम लोग आप में से कितने लोग हैं, हम सब करके मुझे बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं? प्लीज।
प्लीज मुझे बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो जमीन पर बैठ के खाते हैं? हाँ मैम, ओके, रिस्पेक्टेड मैम, सुषमा मैम। एनीवन एल्स जो जमीन पे बैठ के खाना खाता हो? ओके, अश्विनी, अश्विनी जी, ओके, ओके, ठीक है। जिन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है उनको मैं नहीं कहूंगी, बट फिर भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज प्लीज कैमराज ऑन रखिए प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, है ना। हम लोग जमीन पर बैठ के आजकल खाना हम लोग नहीं खाते हैं। जब हमने अपनी बॉडी को इस तरीके से अलाइन कर लिया है कि वी आर नॉट एबल टू सिट ऑन धरती माँ, तो फिर आप मुझे बताइए, आप 10 दिन तक अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो आपसे वो काम 11वें दिन कैसे होगा? इज डेट पॉसिबल? है ना। हम अपना प्लेट लेके सीधा डाइनिंग पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको अपनी हैबिट्स में ले लेते हैं, फिर बोलते हैं कि यार इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग नीचे बैठ के खाना खा लें। होता है ना, ये अग्री करते हैं आप लोग इस बात से, है ना। तो यही चीजें हैं, रेकी आपको यही सिखाती है कि आप जीवन के अंदर एक बैलेंस को लेकर आइए, आप जीवन के अंदर एक डिसिप्लिन को लेकर आइए, जिसकी जो जगह है उसे वो जगह दीजिए, है ना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे वॉशरूम्स, वेस्टर्न टॉयलेट्स, हम लोग सब यूज कर रहे हैं। जो कैपेबल है वो भी यूज कर रहा है, जो कैपेबल नहीं है वो भी यूज कर रहा है, उनका समझ में आ रहा है, उनको फिजिकल इश्यूज हैं, उनको मेडिकल इश्यूज हैं। बट क्या जिन लोगों को मेडिकल इश्यूज नहीं है वो ट्राई करते हैं इंडियन टॉयलेट यूज करने का? वो स्टेटस सिंबल बना रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी बॉडी के साथ हम लोग डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, मानते हैं आप लोग ये बात? तो इसी तरीके से हम लोगों को अगर रेकी को अपनी लाइफ में लाना है, अपनी चीजों को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला वर्ड क्या चाहिए हमें? डिसिप्लिन। ठीक है। हमारी बॉडी में कितने चक्रास हैं? आप लोग प्लीज मुझे मैसेज के थ्रू बताएंगे, मैसेज कर सकते हैं आप लोग। हमारी बॉडी में कितने चक्रास हैं? जिन जिन को जो जो चीजें बताएं प्लीज बताइए, आप मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए। 7, 7, ओके, 7, ग्रेट, 7, 7, 7, बेसिक 7, यस, 7, 7, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू कि आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअल चक्रास 24 है, जो हमें रेकी लेवल थर्ड में प्रॉपर जब हमें उसकी नॉलेज मिलती है तब हम लोग उसको पढ़ते हैं। अदरवाइज जो हमें डिसिप्लिन करते हैं, हमें मैनेजेबल करते हैं, हमारी बॉडी को परफेक्ट करते हैं, वो है 7 चक्रास। ठीक है। 7 चक्रास के लिए आपको क्या करना होता है? क्या आप में से कोई बता सकता है कि रूट चक्रा का कलर क्या है? प्लीज, मुझे ये रहे ना कि एक्टिव हैं आप लोग। रूट चक्र का कलर बता दीजिए आप सभी। ओके, 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 ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ग्रेट, वेरी गुड, थैंक्स टू यू ऑल, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, ग्रेट ग्रेट। तो सब लोग एक्टिव मोड पे हैं, यानी सब लोगों के जो रूट चक्र है वो एक्टिव मोड पर है। यस। रेड कलर, रेड कलर जो होता है ना, हम रेड कलर को जैसे ही देखते हैं ना हम लोग एक्टिव मोड में आ जाते हैं। जैसे ही हम रेड कलर को देखते हैं, रेड रोज है या रेड एप्पल है, पॉमीग्रेनेट है, अनार है, या रेड कलर का कोई भी ड्रेस हम देखते हैं तो हमारी आईज ऐसे हो जाती है बड़ी सी, है ना, एकदम एक्टिव मोड हो जाता है। तो हमारी बॉडी का जो बेस है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बेस है हमारा, वो हमारा होता है रूट चक्र। ठीक है, जिसका कलर रेड है। और हमारी लाइफ के अंदर जब चीजें ये होती है ना कि हमारा काम होते होते रह गया, या मैं तो बस जस्ट मैंने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया था, बट लास्ट मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, लास्ट मोमेंट पे मैं जा रही थी और वो कैंसिल हो गया, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बस जस्ट बैग रेडी है, जाना है, और वो कब होता है? जब हमारा रूट चक्र बैलेंस नहीं होता, जब हमारा चक्रा बैलेंस नहीं होता है। और रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए हम अपनी क्लास में यही सब कुछ चीजें पढ़ेंगे
कि कैसे हम छोटी छोटी चीजों से, ये कोई बहुत बिग डील नहीं है कि रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको 24 घंटे मेडिटेशन करना है या 2-2 घंटे मेडिटेशन करना है। बहुत छोटी छोटी चीजों से, मतलब आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, इतनी छोटी चीजों से रूट चक्र बैलेंस हो जाता है। रूट चक्र के कोड्स होते हैं, रूट चक्र की मेडिटेशंस होती हैं, रूट चक्र का अपना एक सिंबल है, रूट चक्र का अपना एक बीज मंत्र है ना। उन सब चीजों से हम अपने रूट चक्र को बैलेंस कर देते। आप मुझे ये बताइए, हम कर दीजिएगा, अगर आपके घर में कोई आ रहा है और आपके घर का गेट बंद है, क्या वो अंदर एंट्री ले सकता है ना? चैट बॉक्स में यस और नो लिख के बताइए प्लीज। अगर मान लीजिए मैं आपके घर आ रही हूँ और आपके घर का गेट बंद है, तो क्या मुझे एंट्री मिलेगी वहां पर? नहीं मिलेगी ना। तो रूट चक्र हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी की कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज का द्वार है, वो एक गेट है जो आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज को लेकर आता है। जब वही बंद होगा, जब वही ब्लॉक्ड होगा, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी? है ना, नहीं आ सकती। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैं आप सभी लोगों से पूछूंगी, आप चैट बॉक्स में मुझे प्लीज रिप्लाई करेंगे। जब हम किसी के पैर छूते हैं, है ना, जब हम किसी के प्रॉपर तरीके से पैरों के अंगूठे को टच करते हैं, तो हमें सब लोग आशीर्वाद कैसे देते हैं? मुझे प्लीज जो लोग जिनका कैमरा ऑन है वो मुझे एक्शन करके बता दीजिए प्लीज। ऐसा कहाँ करते हैं? यहाँ करते हैं ना? ऐसा तो नहीं है कोई फेस पे हाथ लगा देता है खुश रहो, ऐसा नहीं करते हैं ना। हम लोग कहाँ करते हैं? खुश रहो, यहाँ आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। यहाँ यही आशीर्वाद क्यों देते हैं, आप बताएंगे? कोई है अगर आप में से कोई का नॉलेज रखता है या कुछ चीजें कोई बताना चाहेंगे तो मुझे बताइए। हैंड रेज अगर अनम्यूट कर सकते हैं आप तो कीजिए अनम्यूट। कोई भी एक जन अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। वी हैव चक्रा इन अवर फिंगर्स, ग्रेट। भागवत सर जी, कैन यू एबल टू अनम्यूट योर सेल्फ? भागवत सर जी, क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं? विनोद सर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं? देखिएगा आप अनम्यूट कर सकते हैं? नहीं हो रहा है। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, मैं बताती हूँ। जब हमें यहाँ कोई आशीर्वाद देता है, तो उनकी फिंगर्स के अंदर, उनके हाथ के अंदर, उनके पाम के अंदर एक ऐसी एनर्जीज होती है जिसका फ्लो होता है, और वो हमारे क्राउन चक्रा से होते हुए पूरी बॉडी में जाता है ना। पूरी बॉडी के अंदर जब जब कोई यहाँ आपको टच करेगा, तो वो पूरी बॉडी के अंदर आपके एक वाइब्रेशन देगा, है ना। जब कभी आपको कोई ऐसा जैसे आपके दादाजी नाना जी आपको यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे ना, आपको कितनी अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है अरे उनकी ब्लेसिंग्स है हमारे साथ। और जब कोई ऐसे दूर से ही करता है ना खुश रहो, तो आपको वो फीलिंग ही नहीं आती है। जब यहाँ टच करेंगे तो आपको वो फीलिंग्स आएगी कि हाँ, मुझे उन्होंने मन से आशीर्वाद दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की एनर्जीज है, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी थ्रू टू क्राउन चक्र। और क्राउन चक्रा से जब कोई चीज हमारी बॉडी में जाती है, तो वो पूरे सातों चक्रा में जाती है, वो कहीं पे भी नहीं रुकती है। ठीक है। जब हम स्नान करते हैं तो हम सबसे पहले पानी कहाँ डालेंगे? चाहे आप शॉवर के नीचे बैठते हो, चाहे आप बकेट से नहा रहे हो, आप कहाँ पानी डालते हैं? यहीं डालते हैं। और यहाँ से पानी होते हुए कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि यहीं से चीजें फ्लो होते हुए हमारी पूरी बॉडी में जाती है। और वो जो है पानी आपकी बॉडी को क्लीन करते हुए आपके पैरों के थ्रू आपकी बॉडी की जो भी डर्ट है उसको बाहर निकाल देता है। सेम थिंग हमारी रेकी लाइट्स में, रेकी एनर्जीज में होती है। क्राउन चक्रा से जब हम अपनी बॉडी को अलाइन करते हैं, क्राउन चक्रा की एनर्जीज को हम इन्वोक करते हैं, तो वो क्राउन चक्रा हमारे पूरी बॉडी की नेगेटिविटी को
बाहर निकालते हुए पैरों के थ्रू, एक ब्लैक कलर के स्मोक के थ्रू, आपकी बॉडी के ऑब्स्टिकल्स, आपकी बॉडी की नेगेटिविटी, या जिस तरीके की भी जो भी आप कहते हैं ना कि हम लोग इस संकल्प से मेडिटेशन कर रहे हैं, इस संकल्प से हम रेकी हीलिंग कर रहे हैं, वो संकल्प से आपकी नेगेटिविटी को, आपके ऑब्स्टिकल्स को दूर करता है। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग क्राउन चक्रा से करते हैं, देन फर्स्ट स्टार्टिंग, आई एम सॉरी, फर्स्ट स्टार्टिंग रूट चक्रा से करते हैं, देन हम आते हैं सीधे क्राउन चक्रा पर। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना है, थर्ड आई चक्रा क्या होता है? शिव जी की तीसरी आंख, है ना? जब तीसरी आंख खुलती है तो वो क्या करते हैं? बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और जब तक उनकी आंख बिल्कुल बंद रहती है वो एकदम मेडिटेट पोजीशन में रहते हैं, है ना? तो हम लोगों के अंदर भी ऐसा नहीं है कि तीसरी आंख नहीं होती है। हम लोग मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करूंगी। जब जब हम लोग कोई गलती करते हैं ना, जब कोई गलती करते हैं और वो किसी को पता नहीं चलती है, तो हम लोग कहते हैं ना, यार ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल देते हैं? दूध, अगर किचन में दूध उफन जाता है तो हम फटाफट से क्या करते हैं? घर में कोई नहीं होता है, दूध का गैस को क्लीन किया, दूध को साफ किया, उसमें हल्का सा पानी डाला, और हम लोग हो जाते हैं कि अरे वाह, किसी ने देखा नहीं, है ना? लेकिन हमारे मन में कई बार कहते हैं ना, यार पता चल गया तो, पता चल गया तो। और जैसे ही अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि आज दूध में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, थोड़ा पतला दूध है या कम दूध है, तो हमारा फेस क्या हो जाता है? थोड़ा पेल हो जाता है, या अपन कहते हैं यार मुझे तो पता ही था कि इसे पता चल जाएगा। तो वो हमारी क्या होती है? थर्ड आई चक्रा की एनर्जीज होती है, थर्ड आई चक्रा की स्ट्रांगनेस होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमने गलती की है। हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, बट हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो थर्ड आई चक्रा हमें यही सब चीजें सिखाता है। थर्ड आई चक्रा जब एक्टिवेट होने लगता है तो यू नेवर बिलीव, आप लोगों को चीजें पता चल जाएगी। जैसे ही आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव होगा, आपको पता चल जाएगा कि अगर मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है या मैं कहीं जा रही हूँ, तो मुझे उसके रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। और ये एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं ना, अपने आप को खुद से जोड़ लेते हैं, हम अपनी सोल जर्नी शुरू कर देते हैं। थर्ड आई चक्रा के लिए आप लोगों को ये चीजें करनी होती है कि आप बाहरी ज्ञान को छोड़ के अपने भीतर का ज्ञान, अपने भीतर की यात्रा करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या कमी है, हम लोगों को कितना अपने आप को इम्प्रूव करना है, हम कितने अच्छे तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, या हम लोग ऐसा क्या काम कर रहे हैं, कि क्या काम नहीं कर रहे हैं कि हम लोग चाहकर भी चीजें वैसी नहीं कर पा रहे हैं जो हम डिजर्व करते हैं। तो वो क्या होती है? स्वयं की यात्रा। थर्ड आई चक्रा क्या होगी? स्वयं की यात्रा। अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं और हमें पता है कि यहाँ हमने गलती की है, बट फिर भी हम लोग कई बार कहते हैं लेट गो, ऐसा थोड़ी होता है, चल इतना तो चलता ही है। वो जो वर्ड है ना, इतना तो चलता ही है, वो चीजें आपको क्लियर करेगी थर्ड आई चक्रा, कि नहीं, यू आर रॉन्ग, आप यहाँ गलत हैं। आपको अपनी बॉडी के इस चक्रा पर वर्क करना है, आपको अपने डेली रूटीन के इस टाइमिंग पे आपको वर्क करना है। जैसे अभी हम लोगों ने पूजा मैम से स्टार्टिंग में बात की थी, तो पूजा मैम ने बताया था ना कि वो कहीं और थे, और वो ऑकल्ट की दुनिया में आ गए। तो उनको इंट्यूशन, मैम थम मुझे बताइएगा, आपको कहीं ना कहीं भीतर से स्टार्टिंग से आप कनेक्टेड होंगे, चाहे आप कुछ भी इस तरीके की चीजों से कनेक्टेड होंगे, है ना? बट हम लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं, अच्छा ये थोड़ी हम कर सकते हैं, हमारी तो फैमिली का प्रोफेशन ही नहीं है। बट एक टाइम आता है, एक टाइम आता है जो हमें ये बताता है कि नहीं, नाउ यू आर रेडी, नाउ योर बॉडी इज रेडी, योर माइंड इज रेडी। तो वो सब चीजें जब होती है ना, तो हम उस लाइन पे चलने लग जाते हैं। मैं खुद एजुकेशनिस्ट हूँ। मैंने पीएचडी कर रखी है एजुकेशन में। मैं स्कूल में प्रिंसिपल थी, बट फिर भी मुझे कुछ चीजों की बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, कि मॉर्निंग के अंदर राशिफल, अंक, उनको देखकर, कलर्स को देखकर मुझे बड़ा ये लगता था कि मैं डे वाइज कलर्स पहनती थी। मैं बैठे बैठे प्रिडिक्शंस करती थी, नहीं आज मेरा ये काम नहीं होगा, नहीं ये काम तो आज हो ही जाएगा।
तो ये चीजें आपको यूनिवर्स साइन करती है, ये चीजें आपको साइन करती है। बट जब तक आप खुद रेडी नहीं होते ना, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते, आप लेट गो करते हैं, है ना। आप में से जितने लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करूंगी उनको, बहुत थैंक यू कहूंगी। क्यों? क्योंकि रेकी चाहती है, हम रेकी को नहीं चुनते हैं, रेकी हमें चुनती है। कि रेकी चाहती है कि आप अपनी लाइफ के अंदर चीजों को चेंज करें। आपकी लाइफ का ये परफेक्ट टाइम है कि आप रेकी को इंक्लूड करें, है ना। हम किसी भी ऑकल्ट में होंगे, हम किसी भी ऑकल्टिस्टिक मोडालिटी में होंगे, बट कहीं ना कहीं हम हर मोडालिटी के बाद थकान में आ जाते हैं। हम चाहे हॉरोस्कोप रीड करते हैं, चाहे हम टैरो कर रहे होते हैं, हम किसी भी तरह की कोई भी मोडालिटी कर रहे होते हैं, एट द एंड हमें क्या चाहिए? एट द एंड हमें एक पीसफुल नींद चाहिए, एक सुकून की नींद चाहिए, कि हमारा माइंड रिलैक्स हो, हमारी बॉडी रिलैक्स हो, और हम बहुत अच्छी नींद लें। बिकॉज हम सब कुछ अपने घर परिवार के लिए और अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, है ना। वाई वी वॉन्ट मनी? वी वॉन्ट मनी फॉर आवर फैमिलीज, है ना, सर्वाइव आवर लाइफ। तो वो जो पीसफुलनेस है ना, वो आपको रेकी देता है, वो आपको रेकी देगा। रेकी कब देगा? जब आपके सातों चक्रा बहुत बैलेंस होंगे, आपके सातों चक्रा आपको इस तरीके की वाइब्स देंगे कि आपको अच्छे से नींद लेनी है, आपको कोई चीजों को नहीं सोचना है। 10 to 5, 10 to 7 आपने अपना काम किया, आपने अपने घर का काम निपटाया, बट लास्ट में जब आप अपने नींद में आते हैं, तब आपके पास ऐसे सिंबल्स होने चाहिए, तब आपके पास ऐसा मेडिटेशन का टूल होना चाहिए कि आप सभी से डिस्कनेक्टेड होके और अपना जो मिलन है वो किससे करेंगे? परमात्मा से। परमात्मा के साथ अपने आप को जब तक आप अलाइन नहीं करेंगे, आप मुझे बताइए, आप अपनी नेगेटिविटी को रिमूव कैसे कर सकते हैं? हम सॉल्ट बात ले सकते हैं, हम वी कैन डू मेनी थिंग्स, बहुत सारी थिंग, बहुत सारी चीजें, लेकिन आप माइंड को रिलैक्स कैसे करेंगे? है ना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम सोते हैं हम उल्टा एक्टिव हो जाते हैं आज की डेट में। अरे ये वाला काम रह गया, मॉर्निंग में उठ के मुझे ये करना है, आज मैं ये करना भूल गई। ये सारी चीजें करनी है, जो जिनका ऑफिस है उनको लगता है अरे मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये काम नहीं हुआ। तो उस वक्त हमें क्या चाहिए? उस वक्त हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, पीस, एक अच्छी नींद। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे हमें क्या चाहिए? वी वॉन्ट टू स्टार्ट एवरीथिंग विद गुड एनर्जीज। सब लोग अग्री हैं तो मुझे थम बताइए, सब लोग अग्री हैं? ओके। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा? थ्रॉट चक्र। ठीक है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर हमारा थ्रॉट चक्र एक्टिव नहीं है, या थ्रॉट चक्र हमें फेवर नहीं कर रहा है, तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? कोई चैट बॉक्स में लिख के बताएगा मुझे? आई वॉन्ट एवरीवन प्लीज, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलती तो होना है। अब मुझे ये बताइए कि अगर हमारा थ्रॉट चक्र बैलेंस नहीं है, या थ्रॉट चक्र हमें कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमें किस चीज की सबसे ज्यादा दिक्कत होगी? प्लीज, मैं चेक करती हूँ ना। एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वेरी गुड। कम्युनिकेशन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थायराइड, ओके। अवर स्पीच, ग्रेट ग्रेट। प्लीज आई वांट कि हम लोग अभी यहाँ 23 हैं, तो एटलीस्ट मुझे 23 प्लीज 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 जवाब देंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट। फियर, ओके ओके। ठीक है, चलिए, थैंक यू ग्रेटिट्यूड जिन लोगों ने भी जवाब दिया। जिन्होंने नहीं दिया वो नेक्स्ट चक्रा के लिए रेडी रहिएगा। ओके ओके, थायराइड, कम्युनिकेशन, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, ओके। कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मैं आपको एक थायराइड से एक, मतलब सॉरी, थ्रॉट चक्रा से एक चीज बताती हूँ। देखिए, हम लोग दो कैटेगरीज होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आज की डेट में फीमेल्स एक्सप्रेस नहीं करती, बट बहुत सारी जगह एक्सप्रेस नहीं करती है, दैट्स ट्रूथ, है ना। मेल्स भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, उनका ये सिस्टम होता है कि अच्छा ठीक है, चलो घर पर कोई बात नहीं समझ आ रही, हम लोग बाहर चले गए, हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर दिया, और हम उस चीज को लेट गो कर देते हैं। ठीक है ना, उसको बहुत ज्यादा बर्डन में लेने की कोशिश नहीं करते हैं।
फीमेल्स का इशू ये होता है कि या तो वो बोलेंगी, है ना, उनको लगता है हम बोल देते हैं और बात खत्म हो गई, या फिर उनको लगेगा कि अभी मैं बोलूंगी फिर बात बढ़ेगी, फिर से झगड़ा होगा, तो इट्स बेटर क्विट करो। जो यहाँ फीमेल्स बैठी हैं, क्या वो रिलेट कर रही है मुझसे? है ना, उनको लगता है, कभी कभी उनको लगता है कि नहीं हमें बोलना है, हम बोलेंगे, है ना, हम बोलेंगे, और कभी कभी उनको लगता है यार उस दिन बोला था, 10 दिन तक झगड़ा चला, इट्स बेटर कि मैं ना ही बोलूं। होता है ना, जरूरी नहीं है हम घर के मुद्दों को ही लें, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑफिस हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और मेल्स का भी यही होता है, फ्रेंड्स में लगता है यार अभी मैंने इसको सच बोला ना तो इसको बुरा लगेगा, जान दो, करने दो, जब मूड ठीक होगा तब समझा दूंगा। वो चीजें क्या होती है कि वो हमारे मन में रह जाती है, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और आज के पेरेंट्स का तो सबसे बिगेस्ट इशू यही है कि हम अपने बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। आप घर पे खाना बना दीजिए, अगर उनने ऑर्डर करना है तो दे विल फॉर श्योर। आपने ये क्या बना दिया, आप रोज दाल बना देती हैं, आप रोज वो कर देती हैं, फिर हमें लगता है चलो भूखा रहने से अच्छा है कुछ तो खा लो। बट क्या हम ये ट्राई करते हैं कि उन्हें कभी बैठकर ये समझा दें कि में ओके, अभी सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो हम लोग को क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, सॉरी, सॉरी टू ऑल, नेटवर्क इशू हो गया था, ओके, सॉरी। तो हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारा जो थ्रॉट चक्रा है वो क्यों हमें प्रॉब्लम करता है, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। तो रेकी हमें ये सिखाती है कि जब हमारा थ्रॉट चक्रा बहुत परफेक्ट हो जाता है और थ्रॉट चक्रा से ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर पाते हैं या बहुत सारी बातें वो सब बोल पाते हैं जहां हम लोग अटकते हैं। ठीक है ना, थ्रॉट चक्रा के ऊपर हीलिंग से, हमें थायराइड से, बिकॉज मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूं कि मुझे बहुत सीवियर थायराइड हो गया था, और रेकी के थ्रू मैंने अपना थायराइड क्योर किया है। और थायराइड भी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेवल पे था, मैं ये नहीं कहूंगी फर्स्ट लेवल पे था। थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट हो गई थी मुझे, और मुझे इतनी ज्यादा इशू होने लग गया था, मुझे एनजाइटी होने लग गया था। बट सिर्फ और सिर्फ रेकी से आज मैं एक भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ, एक सिंगल मेडिसिन नहीं लेती हूँ। देन हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चक्रा पर, हार्ट चक्रा पर। ठीक है, जब ग्रीन कलर का नाम आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं? हरे हरे
नोट। हम लोग यही सोचते हैं, हरे हरे नोट, जब ग्रीन कलर का नाम आता है। तो हमारा हार्ट चक्रा क्या होता है, ग्रीनरी से अलाइन होता है। हमारे हार्ट के ब्लॉकेजेस आज की डेट में सबसे ज्यादा क्या चीज की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं आप, हार्ट की, हाँ जी, प्लांट्स, बिल्कुल प्लांट्स। ठीक है। तो रेकी हमें क्या करती है कि जब हम हार्ट चक्रा पर अपनी हीलिंग्स देते हैं, तो हार्ट चक्रा धीरे धीरे क्योर होने लगता है। आप कोई भी जो फर्स्ट स्टेज का हार्ट पेशेंट है, उसको अगर आप हीलिंग देंगे, आप 21 दिन बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट करवा सकते हैं। उसकी मेडिकल रिपोर्ट बहुत क्योर होने लग जाएगी, बहुत चेंजेस होगा उसकी मेडिकल रिपोर्ट में। देखिए, पीसीओडी, पीसीओएस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है अभी, स्किन डिजीजेस, सब लोग इस बात को मानते हैं। हेडेक, माइग्रेन, ये सारी चीजें जो हैं, हम लोग रेकी से, सिर्फ सिंबल से हील कर सकते हैं। हमारे हार्ट को हील कर सकते हैं हम। हार्ट में पेन, लेडीज को इट्स ओके, इट्स ओके, नो इश्यूज, यू कैन, नो इश्यूज। ठीक है ना। आप मान के चलिए कि जब आप हार्ट चक्रा पर रेकी लेते हैं ना, रेकी के सिंबल्स जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स पे, तो आप लोगों को इतना बॉडी लाइट लगेगी कि आप लोग जब हीलिंग्स की प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो आपको जब कभी भी कोई कहेंगे ना, चलिए आप वॉक करिए, चलिए आप सीढ़ियां चढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। रेकी के अंदर इतनी पावर्स है कि आप कहीं खड़े हैं और आपका कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसके सिंबल से आप चीजों को अपने फेवर में कर सकते हैं। बिल्कुल 100% आप सिंबल्स को, मतलब डिस्टेंस हीलिंग का मतलब ये है कि आपको किसी के आपने जस्ट, जब आप हीलिंग मोडालिटी में अपने आप को इतना, कहते हैं ना कि आप अपने आप को इतना रमा दीजिए उसके अंदर, कि आप अगर ये सोचेंगे ना कि यार बहुत दिन हो गए मेरी उस फ्रेंड का फोन नहीं आया, तो विद इन 1 और 2 आवर्स में उसका फोन सामने से आ जाता है। हीलिंग के अंदर इतनी पावर्स होती है। नेक्स्ट, उस जब हार्ट चक्रा होता है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, सोलर प्लेक्सस चक्रा। ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र आता है जो नाभि से 3 अंगुल ऊपर रहता है, और नाभि के 3 अंगुल नीचे रहता है सैक्रल चक्र। डाइजेशन हो गया, है ना, हमारी डिजायर्स हो गई। सोलर चक्रास किधर आ जाता है, पूरा लिवर कंप्लीट हो जाता है, आपके नाभि के आसपास का एरिया होता है। बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग होती है, गैसेटिक इश्यूज होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आज की डेट में ये सबसे ज्यादा है, बिकॉज सिटिंग इतनी है, वॉकिंग बिल्कुल नहीं है ना। ये सब चीजों को भी हम लोग रेकी के सिंबल से क्योर कर सकते हैं। मतलब मात्र रेकी का जो फर्स्ट लेवल है, उसके अंदर मैं 2 सिंबल्स आपको इतने अच्छे से सिखा सकती हूँ कि आप इतना मेडिटेशन करके अपनी चीजों को अपने सामने ला सकते हैं। इट मीन्स, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मुझे ये क्लास चाहिए थी, तो मैं लास्ट 7 डेज से अपनी रेकी के सिर्फ एक साइन को अपनी बॉडी पर अलाइन कर रही थी कि मुझे कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि मैं एक क्लास लूं, और द बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द सचिन सर, मुझे ये क्लास मिल गई। तो आप अपनी विशेष, मतलब अपनी डिजायर्स को पूरा करना है, आप हीलिंग कर दीजिए। आप बैठे हैं, आपको भगवान ना करे बट घर में देखिए, अब ये जब सीजन चेंज हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग बीमार होंगे। ठीक है। मैं खुद सुबह तक इतनी बीमार थी, मेरा ये जो थ्रॉट चक्रा है बिल्कुल ब्लॉक्ड था, बट सिर्फ और सिर्फ थ्रॉट चक्रा का कोड बोलकर, इस पे 2 सिंबल्स बनाकर मैं आपके सामने बैठी हूँ यहाँ, और बहुत अच्छे से आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। घर में मतलब हर घर हीलर ये होना ही चाहिए। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये जरूर टैगलाइन लगाइए, हर घर हीलर होना चाहिए। आपका बच्चा बीमार है, आपके बच्चे को बुखार है, किसी भी तरह की छोटी छोटी चीजें जिनके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, आप घर पर हील कर सकते हैं। आप बच्चों की स्टडीज को हील कर सकते हैं, आप उनकी कॉपीज पे हीलिंग सिंबल्स बना सकते हैं। और तो और, आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो और आपके परिवार में अगर कोई बीमार है, आप उसकी, मतलब
ये तो ठीक है, एक मैंडेटरी है। आप उसकी फोटो मंगवा दीजिए प्रेजेंट की, और उस पे आप सिंबल्स बना दीजिए, वो रिलैक्स होना शुरू कर देंगे। इन केस फोटो नहीं भी मंगा सकते हैं, आपके पास उनका नाम तो है, आपने उनको देखा तो है, आप उनको जानते हैं, आप उनका विजुअलाइज करके उनके ऊपर सिंबल बना दीजिए, और सिंबल बनाते ही वो आपको यही बोलेगा कि यार आई एम फीलिंग बेटर। ये रेकी की पावर्स है। इसमें हम वाटर चार्ज करते हैं। वेट वेट, मैं क्वेश्चंस लूंगी सब लास्ट में, है ना, क्योंकि मेरा अभी जितना मैं बोल सकती हूँ या जितना आपको दे पा रही हूँ, आप प्लीज उसको लीजिए, है ना। रेकी की पावर है, उसमें हम वाटर चार्ज कर सकते हैं, हम फूड चार्ज कर सकते हैं, है ना। जो जो कोई बीमार है, आप उसको, आप उसके खाने पर सिंबल्स बना के उसको दीजिए, वो क्योर हो जाएंगे। आप पानी की बोतल पे सिंबल्स बनाइए, वो ठीक हो जाएंगे। आप बच्चों की बुक्स पे सिंबल्स बनाइए, वो स्टडी करने लग जाएंगे। इवन आप कपड़ों पे भी, मतलब बच्चों की क्लोथ्स पे भी सिंबल बना सकते हैं। आपको मैं लास्ट में जो रेकी लेवल 3 होगा, उसमें एक विश बॉक्स बनाना सिखाऊंगी, जिसके अंदर लोग अपनी लैंड सेल और लैंड परचेस कर देते हैं। डिजायर घर चाहिए वो मिल जाता है, डिजायर जॉब चाहिए वो मिल जाती है। बट ये है कि जो आपको करना है वो आपको 100% करना है, ठीक है ना। हमें 100% करना है। आप में से कितने लोग रेडी हैं? अभी एक डेमो के लिए मैं आप लोगों को सबको एक डेमो दूंगी, जिससे आपको रेकी की पावर बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। मुझे चैट बॉक्स में प्लीज लिख कर दीजिए, जितने लोग यहाँ 26 प्रेजेंट हैं, मुझे 26 के 26 का आंसर चाहिए, जो लोग रेडी हैं अभी, कि यस वी आर रेडी फॉर मिरेकल। हम लोग सब लोग रेडी हैं, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के दे दीजिए, मैं देखती हूँ कितने चैट आंसर्स आ गए हैं। मैक्सिमम मतलब 26 मेरे पास है, तो एटलीस्ट 26 आउट ऑफ 23 तो मेरे पास मैसेजेस आने चाहिए, तब मैं आप लोगों को वो मैजिक बताऊंगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑल आर एक्टिव प्लीज, मोर मोर, यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ हाँ, और प्लीज, अभी तो बहुत कम है। एक्साइटेड, ग्रेट, थैंक यू। डिवाइन ग्रेटिट्यूड, थैंक यू टू यू। ठीक है, ओके ओके। क्योंकि जब जब हम रेकी से कनेक्ट होते हैं ना, हमें रहना एक्टिव पड़ता है। ये रेकी का फर्स्ट रूल है कि ओके ओके, यस यस, इट्स ओके सर, हम लोग कर लेंगे, 10 o'clock से पहले कर देंगे। तो पूजा मैम, मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने को कहूंगी, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं, तो आपको एक बार, आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग एक बार प्रॉपर पोजीशन में बैठ जाइए, मतलब कैसे भी बैठे हैं आप, बहुत नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाइए, ठीक है। जिन लोग के स्पेक्स हैं, आप स्पेक्स साइड में रख दीजिए प्लीज। ग्लासेस उतार दीजिए आप, ग्लासेस उतार दीजिए। एक बार मैं और रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप में से कोई प्लीज अगर कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो कैमरा ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिकॉज जब मैं सिंबल्स दूंगी, जिन लोगों का कैमरा ऑन है, मैं उनको देख सकती हूँ, और वो सिंबल्स उन तक बहुत अच्छे से जाएंगे। सर अपने ग्लासेस आप साइड में रख दीजिएगा, थैंक यू थैंक यू। शर्मा सर, ग्लासेस आप उतार दीजिए, स्पेक्स उतार दीजिए, ओके थैंक यू। हम लोगों को एक पोजीशन में बैठ जाना है, कहीं भी एक पोजीशन में, जहां भी आप बैठे हैं, आप एक पोजीशन पे प्लीज 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 बैठ जाइए। एंड डू वन मोर थिंग, अगर आप जमीन पर, आपके पैर हैं जमीन पर, या तो आप क्रॉस लेग कर दीजिए, या पैरों के नीचे आप कोई भी मैट रख दीजिए, या स्लीपर ही पहन लीजिए। और बेड पे बैठे हैं तो दी बेस्ट, बेड पे बैठे हैं तो दी बेस्ट, ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके। अब हम लोग अपनी आईज क्लोज करेंगे। आप लोग प्लीज अपना, आपके आसपास कोई भी है, आप एक बार उससे डिस्कनेक्ट हो जाइए। आप जो भी मैं बोलूंगी उसे आप बहुत अच्छे से सुनिए, और आई एम सॉरी, और बहुत अच्छे से मेरी वॉइस को आप कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जो भी इधर उधर
प्लीज घूम रहे हैं, आराम से बैठ जाइए और आप अपनी आईज को क्लोज कर दीजिए प्लीज। क्लोज योर आईज। हाँ, पानी पी लीजिए, आपको पीना है तो ग्रेट। आप लोग एक जगह बैठ जाएंगे तो इट्स बेटर फॉर मी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपनी आईज क्लोज कर दीजिए, बिल्कुल आंखें बंद। मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती रहूंगी, आप उसे फॉलो कीजिएगा। एक गहरी लंबी सांस लीजिए, इनहेल कीजिए और मुंह से एक्सेल। आप एक्सेल अपनी सांस को करेंगे बाय द, हाँ जी, माउथ, थ्रू माउथ। ग्रेट। आप सांस नाक से अंदर लेते हुए मुंह से सांस को बाहर की ओर ले जाएंगे। जब हम सांस अंदर लेंगे हमारा पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए और सब सांस छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब मैं आपको होल्ड करने के लिए कहूंगी, मैं बोलूंगी आपको इनहेल, आप इनहेल करेंगे, देन मैं आपको 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करवाऊंगी, आप होल्ड करेंगे और फिर एक्सेल करेंगे। ठीक है? आप 2 बार भी एक्सेल कर सकते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट। 1 2 3। क्लोज योर आईज। बिल्कुल कंप्लीट अपने आप को समर्पित कर दीजिए, बिल्कुल लाइट वेट हो जाइए। आपका कोई पास्ट नहीं है। आप अभी प्रेजेंट में अपने आप को देखिए। कोशिश कीजिए आप अपना सारा ध्यान अपने थर्ड आई चक्रा पर ले जाइए। दोनों आंखों के मध्य अपने ध्यान को ले जाने की कोशिश कीजिए। ग्रेट, थैंक यू। एक गहरी लंबी सांस लीजिए, इनहेल, एक्सेल, मुंह से सांस बाहर निकालिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। अब आईज नहीं खोलनी है। जब मैं होल्ड कहूंगी तो आप इनहेल करके 3 सेकेंड्स के लिए अपनी सांसों को होल्ड करेंगे। इनहेल डीपली, होल्ड, 1 2 3। एक्सेल कंप्लीटली। इनहेल डीपली, एक्सेल कंप्लीटली। इनहेल डीपली, एक्सेल कंप्लीटली। एक गहरी लंबी सांस लीजिए, इनहेल, होल्ड करेंगे 1 2 3। एक्सेल कंप्लीटली। अपने मुंह से अपने नेगेटिविटी को बाहर आने दीजिए। कंप्लीट एक्सेल कीजिए। एक बार फिर से हम करेंगे। इनहेल डीपली, होल्ड करेंगे 1 2 3। एक्सेल कंप्लीटली फ्रॉम योर माउथ। आपको आईज बिल्कुल ओपन नहीं करनी है जब तक मैं ना बोलूं। अब हम लोग सभी ओम का उच्चारण करेंगे। आपका ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए, थर्ड आई चक्रा पर विजुअलाइज कीजिए। आपको जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जो आपके गुरु हैं, गुरुजन को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, अपने इष्ट को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए।
एक बार मैं आपको बताती हूँ आपको ओम का उच्चारण कैसे करना है। सांस को अंदर लेते हुए ओ, फिर मुंह से सांस को बाहर निकालें। हम लोग शुरू करते हैं। गेट रेडी। 1 2 3 स्टार्ट। ओ, आप सभी ओम का उच्चारण करें। आपकी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन जनरेट होगी। सभी कोशिश करें कि आप ओम का उच्चारण करें। ओ, एक बार फिर से गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे हम। ओ, ओ, お、お、एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ओम का उच्चारण जितनी तेज ध्वनि में कर सकते हैं कीजिए। ओ, お、お、 5 सेकंड के लिए किसी तरह का कोई आवाज नहीं, किसी तरह की कोई हलचल नहीं। सिर्फ आप आत्म ध्यान कीजिए, अपने अंदर की जर्नी को विजुअलाइज कीजिए। स्वयं को स्वयं से मिलाने की कोशिश कीजिए। Sorry। इस वाइब्रेशन, इस ओम की वाइब्रेशन को अपनी बॉडी में और अपनी बॉडी के चारों तरफ जो आपका ऑरा है और जो सातों चक्र की वाइब्रेशन है उसको फील करने के लिए 2 सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाइए। अब हमें आंखों को खोलना नहीं है, दोनों हाथों को रब कीजिए, तेजी से रब कीजिए।
हेलो। हेलो। विनोद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैम आपको बोल रही हैं कि आप रुक जाइए। सुषमा जी, मैम आप भी रुक जाइए। मैम एक्चुअली अनम्यूट नहीं हो पा रही है। ओके। एट लास्ट मैं अनम्यूट हो गई। जी जी जी। ओके, तो जब आपने हाथों को रब करके अपने फेस पे लगाया या जब ओम का उच्चारण किया, तो आप लोगों को कैसा लगा? अनम्यूट कर लीजिए गायत्री जी। अभी अनम्यूट कौन है प्लीज? विनोद जी, आप अनम्यूटेड हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। बहुत इतना पाम इतना इतना हीट आ रहा था, मैंने ऐसा होता नहीं रब करने से। ओके, काफी चलिए जल रहे अब थे, स्वेटिंग हो गया एक पूरा। एक मैजिकल प्रेयर मैं आप सब लोगों को और करवाती हूँ। मुझे नहीं करवानी थी, बट अभी डिस्टरबेंस हो गया, तो एक मैजिकल प्रेयर मेरी तरफ से मैं आप सभी लोगों को और करवाती हूँ। ठीक है सर, म्यूट कर दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए। हाथ जोड़कर आंखों को बंद कर लीजिए और बहुत मन से ये प्रेयर करेंगे हम, डिवोटेड होकर, ग्राउंडेड होकर, है ना? म्यूट कर दीजिए प्लीज। प्लीज म्यूट कर दीजिए, प्लीज प्लीज। सुषमा मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए। लाल सर प्लीज म्यूट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। ओके, टाइम कम है सर, इससे पहले मुझे वापस से म्यूट करें, मैं प्रेयर करवा देती हूँ आपको। ठीक है, चलिए। है ना, मेरे साथ साथ आप लोग बोलेंगे। हे परमपिता परमात्मा, हे महान रेकी दिव्य ऊर्जा, जाने अनजाने इस जन्म में या किसी भी जन्म में मैंने जिस किसी का भी दिल दुखाया है, मैंने जिस किसी को भी तकलीफ दी है मन, कर्म और वचन से, मैं परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर उन सभी आत्माओं से सच्चे मन से क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। हे रेकी दिव्य ऊर्जा, मैं आने वाले कल के लिए ये प्रॉमिस करता हूं कि एक दिन के लिए मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, मैं एक दिन के लिए बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं एक दिन के लिए किसी से भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखूंगा, दिन के लिए भी किसी से कोई भेदभाव नहीं रखूंगी, मैं एक दिन के लिए सभी से प्रेम करूंगा, मैं एक दिन के लिए सभी से प्रेम करूंगी, मैं एक दिन के लिए अपने मन में, एक दिन के लिए अपने मन में, अपनी श्वासों में अपनी श्वासों में हरि कीर्तन करूंगी, हरि कीर्तन करूंगी, मैं एक दिन के लिए मैं एक दिन के लिए किसी भी पशु या पक्षी के लिए, किसी भी पशु या पक्षी के लिए किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की भोजन या जल की व्यवस्था करूंगी। भोजन या जल की व्यवस्था करूंगी। पांचों तत्व को मेरा नमस्कार, इस ब्रह्मांड को मेरा नमस्कार, इस ब्रह्मांड को मेरा नमस्कार, धरती माँ को मेरा नमस्कार, धरती माँ को मेरा नमस्कार,
सूर्य देव और चंद्र देव को मेरा नमस्कार। सूर्यदेव और चंद्रदेव को मेरा नमस्कार। इस सुंदर प्रकृति को मेरा नमस्कार। सुंदर प्रकृति को मेरा नमस्कार। और आज हमारे साथ विराजमान सभी पवित्र आत्मा को मेरा मन से नमस्कार। पवित्र आत्मा को मन से नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको आंखें नहीं खोलनी और अपने आप को हक करना है। आंखें नहीं खोलनी है, खुद को हक करना है, टाइट से एकदम खुद को हक कीजिए। लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी। खुद को हक कीजिए टाइट से, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, अपनी इस लाइफ को। से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू परमात्मा मुझे इतना सुंदर शरीर देने के लिए। थैंक यू परमात्मा मुझे स्वस्थ शरीर देने के लिए। थैंक यू परमात्मा मुझे इस समृद्ध जीवन को देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग अब रिलैक्स हो जाइए। आई विश आप लोगों को अच्छा लगा हो। आप सभी को बहुत ग्रेटिट्यूड, आप लोग अपना टाइम निकाल कर आए और आप लोगों ने सेशन ज्वाइन किया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम। नाउ यू कैन आस्क मी Thank एनी you, ma'am. क्वेश्चंस प्लीज। थैंक यू मैम। वेलकम। आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। यू रेज योर हैंड्स। वेट वेट, यू खाने रेज में योर कितना हैंड्स। गैप रखें? वेट मैम, आप यू रेज योर हैंड्स बाय रिएक्शन, देन आई टेल यू द नेम्स, है ना। और प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आप फील कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको कैसा लगा प्रेयर, मेडिटेशन कैसा लगा, चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, इट्स सुषमा मैम। यस मैम, अनम्यूट कीजिए, बताइए। मैम इसमें खाने में और करने में कितना समय का गैप चाहिए? सॉरी, खाने में मैं समझी नहीं। मतलब खाना खाने से कितने पहले या बाद में करना चाहिए? टाइम कितना खाकर कर सकते हैं क्या? कोई इशू नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। थैंक यू सर, मोहित सर, थैंक यू, थैंक यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खाना खा के भी बैठ सकते हैं। पूजा मैम खाना खाते खाते बैठे थे तो एक्सपीरियंस उनको भी हुआ होगा। ओके ओके, कोई और क्वेश्चन मैम थैंक यू आपका? मैम। बहुत अच्छा, नहीं नहीं मैम, बहुत अच्छा फील हुआ, थैंक यू, मजा आ थैंक गया। यू, थैंक यू। यस पूजा मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कीजिए पूजा मैम। ओके, शर्मा सर अनम्यूट कीजिए सर। राधे राधे मैम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैम। मैं रेकी करता हूँ वैसे, पर ग्रेट। पर जैसे मेरे वाइफ एक्चुअली रेकी मास्टर है, उन्होंने मुझे 3rd लेवल तक सिखाया हुआ है। ग्रेट। तो पर मेरे को ये समझ नहीं आता, जैसे मैं रेकी करने के बाद अपने आप को सील कर लेता हूँ उद्रेका डाल के, या चारों वो अपनी ऊर्जाएं बुलाकर बेसिकली, उसके बाद कोई नेगेटिव एनर्जी कैसे हिट में आ जाती है? कोई और प्लीज एक बार अनम्यूट कर दीजिए, पीछे से बहुत आवाज आ रही है। म्यूट कर दीजिए प्लीज, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी सर, क्या होता है ना कि रेकी बहुत सिंपल है। अगर आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे ना कि मैं ये कर दूं या मैं वो, जैसे अभी हमने जिस नॉर्मल सा एग्जांपल में दूंगी, अभी हम लोगों ने एक ओम का उच्चारण किया है जी हमने, और कुछ मैंने इवन आपकी बॉडी पे सिंबल्स भी नहीं बनाए, जी। एक ओम का उच्चारण किया है। उस ओम के उच्चारण में जितना मुझे समझ आता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आपकी बॉडी तो वाइब्रेट हो ही जाती है। वो तो सबसे बड़ी एनर्जी है मैम, एक्चुअल में वो हाँ हर चीज के लिए सबसे बड़ी एनर्जी है। जी। आपका तो कोई जब चक्रा बैलेंस वाइब्रेशन, करना हो, आपको कुछ नहीं आता, तो सिर्फ एक ओम का उच्चारण करते हुए आप नीचे से उस एनर्जी को ऊपर तक महसूस करिए, सारे चक्रा बैलेंस हो जाएंगे।
बिल्कुल। और जहाँ तक नेगेटिविटी का सवाल है, तो इसके अंदर जैसे आप कह रहे हैं मास्टर्स हैं, जो आपकी मैम हैं, तो जी उन्होंने आपको सिंबल्स बताए होंगे, आप वो सिंबल्स ड्रॉ कीजिए, अपने भोजन में ड्रॉ कीजिए, अपने रूम में। इवन मैं आपको रेकी लेवल 3 में पूरे रूम के सिंबल्स बनाना बताऊंगी कि जहाँ आपका ऑफिस है, उसको आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आप ऑफिस के अंदर पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं, आपको क्लाइंट्स चाहिए तो आपको किस तरीके के सिंबल बनाने हैं। जो जी विश बॉक्स में मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। हाँ, वो वाइफ बेसिकली ग्रिड बनाती है। जब कई लोगों की जैसे उनको रेकी करनी है तो कई लोगों के लिए ग्रिड बनाकर फिर वो एक मंथ के यस, लिए बेसिकली उनकी रेकी करते हैं वो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब जब आप शुरू करेंगे ना, आप कोर्स में अगर आते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि उसकी भी जैसे टेक्निक है, उन्होंने की होगी, नो डाउट बहुत अच्छे से किया होगा। बट जो टेक्निक मैं यूज करती हूँ उसमें मैं कुछ चीजों के लिए रिस्ट्रिक्शंस भी लगाती हूँ, कुछ चीजों में आपको विद इन 11 डेज भी आपको चेंजेस लगते हैं कि ओके। हाँ लाइफ में चेंजेस हो रहे नहीं, हैं। रेकी से बहुत बड़ा फर्क आता है लाइफ में, मैंने देखा है। बहुत क्योंकि बहुत मैं बड़ा। जैसे डेली अपने 7 चक्रा की हीलिंग करता हूँ, पहले उनको प्यूरिफाई करता हूँ, फिर उनको एनर्जाइज करता हूँ। तो मेरे चक्रा बैलेंस नहीं थे, ओके, तो मैंने रेकी करके ही अपने चक्रास को बैलेंस किया है। ग्रेट ग्रेट मैं ग्रेट जब ग्रेट। एल रॉड लेके आया फर्स्ट टाइम अपने लिए, तो एल रॉड मेरे हाथ से नहीं चली। वाइफ ओके। ने पूछा इनके हाथ से एल रॉड क्यों नहीं चल रही, कहते ये रेकी नहीं करते। और आज मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ऑरा स्कैनिंग करते हैं। मेरे पास एल रॉड भी है, ऑरा स्कैनर भी है, क्योंकि मैं वास्तु करता हूँ। तो ओके, वाइफ मेरी मल्टीपल अकल्ट फील्ड से हैं, वो आकाशिक भी करती हैं, स्पिरिट गाइड हीलर भी हैं, रेकी मास्टर भी हैं। ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट हम लोग दोनों ही अकल्ट फील्ड से हैं बेसिकली। ग्रेट सर, तो आप तो ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड है। थैंक यू मैम। बस उसको माँ, भगवान उनका की शुक्र है देवी माँ का, उनका आशीर्वाद साथ रहे तो जिंदगी में सब कुछ हो जाता है। आप जैसे गुरु एग्जैक्टली। मिलते हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आई विश आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आज। बहुत बढ़िया मैम। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, पूजा वेल मैम, सेड। थैंक यू। पूजा मैम, आपसे अनम्यूट नहीं हो रहा है, एक बार ट्राई कीजिए अगेन। कोई ना, और कोई है जो कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं, प्लीज कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अपना। हाँ जी मैम, हाँ जी, निरंजना मैम अनम्यूट कीजिए मैम। अनम्यूट कीजिए मैम। एक स्पीकर का बटन होगा, उस पे प्रेस करके देखिए आप। या हाँ हाँ मैंने भी रेकी लेवल 3 तक किया हुआ है। ग्रेट। लेकिन उसमें जो विजुअलेशन बोलते हैं ना, वो मुझसे नहीं होता है। ओके, आपसे नहीं होता है, नहीं, तो आई विश। मैं नहीं देख पाती हूँ। ये लाइट लाइक बोल रहे कि रेकी आ रही है तो वाइट लाइट देखो। फिर या तो 7 चक्र की हीलिंग भी मैं करती हूँ, लेकिन मुझे चक्र के कलर नहीं दिखाई देते हैं। डजंट मैं मैटर, ये विजुअलाइज आपको किसने बोला कि कलर दिखने चाहिए, मुझे भी कभी कोई कलर नहीं दिखता है। आपका मैं तो सिर्फ ये है मेरी कि आप रेकी ऑरा हाँ म्यूट है, आवाज रेकी नहीं टीचर करना। ने बोला था कि कलर तो ऑन है, दिखने ही चाहिए, माइक वरना ऑन है। रेकी ठीक से काम नहीं करेगी। ना 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 ना, ऐसा नहीं है मैम। कभी ये मत सोचिए कि रेकी में, अगर आप रेकी को अगर ये सोच के करेंगे ना कि मुझे कलर दिखे, मुझे कोई फिगर दिखे, या मुझे बॉडी में फील हो, ऐसा कभी नहीं होता है। नहीं, सिर्फ फील तो होता है मुझे। हाथ में से मैं जब सिंबल डालती हूँ, मैं खाने में सिंबल डालती हूँ, तो मुझे हाथ में से फील भी होता है कि मेरे सेंसेशंस। हाथ में से कुछ निकला, या करंट जैसा निकल रहा है, ऐसा भी लगता है। सिर्फ विजुअलेशन का ही मुझे प्रॉब्लम है, वो ही नहीं हो रहा है। जब जब हाथों में सेंसेशन हो रही है तो विजुअलाइज करने की जरूरत ही नहीं है मैम, ऑलरेडी आप ओ, ब्लेस्ड है। हाथ में तो बट होता है। जब मैं करती हूँ तब होता है हाथ में वो कप बना करते हैं ना,
तो यस मेरे हस्बैंड के लिए मैं बेड में भी करती हूँ, तो वो थोड़े से बीमार है, तो मैं उसके बेड में करती हूँ, उसकी दवाइयाँ मैं करती हूँ, खाने में करती हूँ। तो सेंसेशन तो आता है, जब भी मैं करती हूँ तो सेंसेशन आता है, लेकिन विजुअलाइजेशन में नहीं कर पाती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है मैम, आप ट्राई कीजिए। आई विश आप लेवल फर्स्ट में जरूर एनरोल करें। आप एनरोल करेंगे, आपको विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, सारी चीजें आ जाएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, आपने आज ज्वाइन किया, थैंक थैंक यू यू। मैम, आपने कैसा मुझे रहा आपका दिलासा दे दिया। एक्सपीरियंस? या अच्छा था। मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, सेवन चक्र हीलिंग भी करती हूँ। ओके, मेरी या रेकी टीचर ने बोला था मेडिटेशन करते रहो, फिर धीरे धीरे विजुअलाइजेशन आता जाएगा। ग्रेट, ग्रेट। थैंक्स टू ऑल गुरुज एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल गुरुज। और किसी का कोई आपका भी क्वेश्चन है थैंक तो यू। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर हैंड्स और अनम्यूट योर सेल्फ। आप कर सकते हैं क्वेश्चन, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, रेकी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। मैम, हरी आवाज। हाँ जी, हेलो बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैम, मैं तो ऐसे केवल सुना था कि रेकी कुछ है ऐसा, जो साइंस जो मतलब कुछ एनर्जी फ्लो होके लोग क्योर होते हैं, ठीक होता है। बिल्कुल कुछ किया नहीं कभी, तो मैं बिल्कुल न्यू लर्नर जैसा ही हूँ। तो बेसिकली फर्स्ट लेवल कोर्स कितने दिनों का होगा और टाइम पे है बेसिकली? सर 5 डेज का कोर्स होगा, 1 डे जी क्यूएन रखेंगे हम लोग। 5 और 6 डेज का कोर्स होगा, 1 डे क्यूएन रखेंगे। बिकॉज क्यूएन में क्या होता है ना कि मैं नहीं चाहती कि आप लेवल 1 के बाद उसको प्रैक्टिस में नहीं रखें। जी जी। आई जस्ट वांट कि जो भी हमारा रेकी का ग्रुप बने उसके अंदर क्वेश्चनिंग भी हो, एक्सपीरियंस भी शेयर हो, इन आपकी कोई हो, उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से आपको आंसर कर पाऊं। ऐसे बैच का और टाइम क्या होगा? वो आपको सर पूरा जो अपना ग्रुप बना है ना, व्हाट्सएप अच्छा ग्रुप, अच्छा, उसके अंदर सारी डिटेल सर शेयर कर देंगे आप। ओके, थैंक यू। सर शेयर कर देंगे। और बस मेरा यही आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप, जैसे होता है ना कि अपडेट करना, हम लोग रेकी हीलर्स हैं, हम लोग ऑकल्टिस्ट हैं, बट अपडेट करना इज नॉट बैड। ये सब चीजें आती हैं, बट हम जैसे बहुत सारी चीजें आती है तो हम लोग कहते हैं ना हमको सब कुछ आता है, या ये तो हमें आता ही है। तो ये हमें आता है, लेकिन जब हम उसको वापस से अपडेट करते हैं, हम फोन में भी चीजें अपडेट करते हैं ना, हमें एक मैसेज आता है पॉपअप के अपडेट योर एप्स। तो अपडेट योर डेज, अपडेट योर रेकी, है ना। उस रेकी अपडेशन से जब आप एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आते हैं तो फिर से वो शक्तियां जागृत और दुगनी तेजी से होती है। जो लोग सीख चुके हैं वो और ज्यादा एक्टिव होते हैं, और जो न्यू बिगिनर्स हैं उन लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, उनकी बॉडी के अंदर जब चेंजेस होते हैं ना, तो दे गेट वेरी मिरेकल रिजल्ट्स। जब जैसे शर्मा सर हैं तो ही नोज कि फॉर श्योर आपको रेकी हेल्प करता है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। क्लास कैसा लगा, मेडिटेशन कैसा लगा आपको? मस्त मस्त, मैं तो काफी हीट फील हो रहा था पाँव में। ऐसा होता नहीं जनरली, ऐसे रब करते हम लोग पूजा वूजा के बाद, ऐसे भी तो काफी देखिए, हीट आपने आता अभी तक, आप कह रहे हैं मैं लर्नर हूँ और यू फील हीट एंड यू फील वाइब्रेशन। तो अगर आप जब सीख लेंगे ना, फर्स्ट फर्स्ट लेवल भी, तो आप जब आपके घर में जब चीजों को आप हील करना या एनर्जाइज करना शुरू करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। है। मतलब हीट भी मैम ऐसा नहीं कि रब करे तो कंटिन्यू हीट का जो इंटेंसिटी है ना वो बढ़ता जाए, ऐसा नहीं हो रहा था। मैंने हीट कभी जोर से आ रहा था, फिर कम हो रहा, फिर आ रहा था, फिर कम हो, ऐसा फील हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम सिंबल्स यूज करेंगे ना, तब हमें इतना हीट लगता है कि जब हम दोनों हाथों को रब करके अपने फेस पे, इवन अपने किसी ऐसे बॉडी पार्ट पे जहां पे हम लोगों को पेन हो रहा है ना, हम उस हाथों को रखते हैं ना, वो हील होना शुरू हो जाता है। पेन, वो पेन इतनी जल्दी गायब हो जाता है, यू कांट इमेजिन। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन किसी का प्लीज, बिकॉज सर की शायद क्लास है, या जो भी सर ने बोला 10 o'clock तक ही इसको कंटिन्यू करना है।
तो मैडम आगे कंटिन्यू कर सकते हो यदि आप करना चाहो तो, यू आर टोटली फ्री। ओके, यदि ऑडियंस थैंक से यू पूछ सर। लीजिए वो कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या? ऑडियंस, क्या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे क्लास को? स्टूडेंट सभी रिप्लाई करेंगे, क्या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे क्लास को? हाँ, अगर चैटिंग बॉक्स। क्वेश्चंस हैं तो आप आराम से मुझसे 10 to 15। मोहित सर, ओके, मोहित हाँ, सर यस बोल रहे हैं, बट मोहित सर इनविजिबल है अभी, मिस्टर इंडिया बने हुए हैं सर। क्या आप क्लास जी को सर, कंटिन्यू करना चाहेंगे? रिप्लाई करिए। रिप्लाई कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। 10 to 15 मिनट्स हम इसको आगे कर लेते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हम लोग ले लेते हैं प्लीज। एच के मांझी सर, आपको सर कोई क्वेश्चन करना है? अनम्यूट कीजिए सर। पूजा मैम आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, एक बार आप ट्राई कीजिए वापस से। नहीं हो रहा है सचिन सर, पूजा मैम अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया है, उन्हें बोलिए बटन दबाएंगे। बटन जी दबाइए जी अब जी आप। आप अनम्यूटेड। यस। राधे राधे मैम, हो गया। राधे थैंक राधे। मैडम यू। जी सब नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कभी रेकी पहले कभी मैंने देखा ही नहीं था, कैसे किया जाता है क्या। बहुत ही अच्छा लगा। और थैंक यू। मेडिटेशन जब किए उस समय बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। जी, मैं थैंक यू। चाहता हूँ कि वो करता रहूँ, ये कोर्स पूरा करूँ। प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। आप जरूर एनरोल कीजिए, आपको बहुत चीजें, मतलब ये तो 0 मतलब 0% भी कुछ नहीं था अभी आज का जो सेशन था। अ, जी जी उससे बहुत सारी अलग चीजें, अनुभूतियां आपको बहुत अलग होंगी। ठीक है मैडम जी। थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लॉट ऑफ वेलकम, वेलकम। ग्रैटिट्यूड्स। इतना थैंक यू। आई हैव डन फर्स्ट टाइम, like I have ओके, never been to be a reiki or somewhere I have heard about this word, but मैंने कभी ओके, लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। ओके, इनफैक्ट आई हैव डन योगा ऑल्सो, बट उसमें भी कभी हम इतना मेडिटेशन डीपली डेप्थ और विजुअलाइजेशन ये सब नहीं हुआ। बट मेरा विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज एट द ओके। एज ऑफ 3 आई हैव बीन टू अटैच माई गुरु जी, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखी हैं, और मैं उनको कई बार फील भी करती हूँ उन जी, डिवाइन पावर्स को। तो ओके, मेरा भी वो विनोद सर के जैसे ही था क्वेश्चन कि मैम कितने दिन का कोर्स रहेगा। एंड अब मेरे को तो ज़ीरो लेवल मतलब फर्स्ट लेवल नहीं, मेरे को पूरा ही एक्सटेंडेड कोर्स का चाहिए कि आप जी, ग्रैंड जी, लेवल तक, बिकॉज अगर आप कर रहे हो तो मास्टरी करो, अदरवाइज बिल्कुल, फिर टाइम पास नहीं करना है। एक तो वो बिल्कुल, रहेगा, प्लस क्लासेस के शेड्यूल्स कैसे रहेंगे, टाइमिंग्स क्या रहेंगे। एंड जी, हमें इसके लिए लाइक जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें भी बहुत टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज मेडिटेशन इज कंपल्सरी। या, And apart from this, as being as a woman, I have other responsibilities as well, and यस, hope you understand. And I have a very younger kid, या, just 3 साल का बेटा है मेरा, तो उसके साथ सब कुछ मैनेज करके चलना है। अपार्ट हाँ फ्रॉम जी, दैट मैम जो आपने लास्ट प्रेयर कराई है ना, दैट टच टू माई हार्ट, फ्रॉम वेयर डिड आई गेट दैट, आई डोंट थैंक नो। यू। इट वाज लाइक ना, बस अगर आप थोड़ी देर वो, या बीच में डिस्टरबेंस नहीं होता, या मैं ये बोलूँ कि जो आप भी समझ सकते हैं बीच में जो छोटा छोटा बाकी सबके भी वॉइसेस आ रहे थे, अगर वो थोड़ा और एक्सटेंड रहता ना, तो मे बी द टीयर्स में ऑल फॉल आउट। शायद वो या, कनेक्शन हो पा रहा था। और बहुत, कहीं ना बहुत, कहीं वो हम अपने आप को कई कई बार हम बहुत झूठ भी बोलते हैं ना अपने आप से भी, लेकिन इस प्रेयर में ना हम अपोलोजाइज कर रहे थे, यस। तो वो चीज़ मेरे को मैम बहुत कनेक्ट हुई। सॉरी। तो मुझे, मैं वही आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि वो प्रेयर कहाँ से मिल जस्ट सकती यही है। मैं चाहती हूँ, जैसा मैंने आपको कहा ना, थ्रॉट चक्रा हमारा ब्लॉक हो जाता है, थर्ड आई चक्रा, हम चीजें बोलना चाहते हैं बट हम बोल नहीं पाते हैं, हम फील नहीं कर पाते हैं, No, है ना? I'm feeling but I'm just less of words to express, because that time ना मेरी भावनाएं जो उसके साथ जुड़ी हुई है ना, इस टाइम पे वो शब्दों में जी, बयान नहीं हो सकती। और ये कहीं ना कहीं कैसे बताऊं कि पास्ट लाइफ के हम कुछ ना कुछ तो हमारे कर्मास हैं जो हम यहाँ पे हैं, नहीं तो हम भी मुक्त होते जी, ना। बिल्कुल, बिल्कुल।
For 100%. everything there is I a agree. gratitude for everything कि we are so blessed. सामने लेबर को देखो और अपने आप को देखो तो समझ में आता है कि हम बहुत अच्छी जगह पे हैं, अच्छे जी, बच्चे हैं, अच्छी फैमिली है, अच्छे हस्बैंड, सब कुछ है। बट बहुत अगर कुछ। बट स्टिल वी हैव डन समथिंग रॉन्ग इन आवर पास्ट, और कहीं ना कहीं आप चाहते या अनचाहे में किसी को तकलीफ हो ही जाती है, आपकी इंटेंशन नहीं होती है। तो वो बस मैम कोई वो इशू नहीं प्रेयर है का, प्रेयर इज मैम। लाइक टची टू माय हार्ट। मुझे वो प्रेयर तो चाहिए ही चाहिए, बाकी का तो मैं नहीं, मैं डेली फॉरगिवनेस प्रेयर करवाऊंगी, सेल्फ लव प्रेयर करवाऊंगी। इवन जो हम लोगों का लेवल सेकंड होगा, उसमें हम लोग जब इट्स ओके सर, यू कैन लीव। इवन आपका ये होगा सेकंड लेवल के अंदर, जब हम लोग मनी को मैनिफेस्ट करेंगे ना अपनी लाइफ में, तो आप खुद देखेंगे कि हाँ, मतलब जादू होता है। एक वर्ड जो मैं बोलूंगी ना, जादू होता है। वो मनी सेकंड लेवल में जब हम लोग मनी से, वाटर से मैनिफेस्टेशन करेंगे, है ना, आपके साथ चीजें इतनी जल्दी और इतने, और सबसे बड़ी बात पॉजिटिविटी में होगी, क्योंकि यहाँ हम ग्राउंडेड हो रहे हैं। हम जब हम ये बोलते हैं ना कि आज के लिए मैं ये प्रॉमिस करती हूँ, क्यों? क्योंकि हम ये बोलते हैं हम जिंदगी भर झूठ ही नहीं बोलेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम जिंदगी भर किसी की बुराई नहीं करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग अपने आप के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये एक्टिव करते हैं कि नहीं, आज के लिए, तो आज के लिए हमें पूरा दिन याद रहेगा, अरे यार नहीं, आज मुझे ये नहीं करना है। जब हम डेली ये प्रेयर करेंगे ना, तो वो आज 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 करके हमारा रूटीन बन जाएगा, और फिर हमें ये लगेगा नहीं, हमने नहीं करना है, अगर किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। राइट। और मैम दिस वी विल डू फॉर आवर क्लाइंट्स आल्सो, लाइक हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हैं, लाइक सबके लिए कर सकते, ओके बस ओके ये नियम है रेकी का, विदाउट परमिशन, विदाउट एनर्जी एक्सचेंज आप कभी भी मत कीजिएगा। ओके ओके अंडरस्टूड। क्योंकि इसका एनर्जी एक्सचेंज इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि आपकी वो आज जो यहाँ बैठे हैं, अगर मैंने आपको एक सेशन दिया है, तो मैंने ये गॉड से प्रे किया है कि मैं प्लीज उन लोगों को ये हीलिंग्स दे रही हूँ, और ये एक मेरा ग्रैटिट्यूड है यूनिवर्स को, नेचर को, कि वो लोग ये एक्सेप्ट करें। तो ये सब चीजें संकल्प से होती है, वो सब हम लोग कोर्स में जो है वो पूरा सीखते ओके हैं। फाइन, अगर कोई ठीक है। इंसान बीमार है और वो आपको परमिशन नहीं दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस वक्त आप अपनी विश से उनको ये हीलिंग्स देते हैं। ओके ठीक है मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ वेलकम, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू यू। अच्छा ठीक है, आप सभी को नमस्कार। अभी मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ, ये टोटल मिनिमम 6 डेज की क्लास है। इस कोर्स को ग्रांड लेवल तक ले जाएंगे हम। म्यूट कर रहा हूँ मैं सभी को, ताकि आवाज इधर उधर से जो आ रही बंद हो जाए। सबको अंडा पौधा बोलते हैं। ये टोटल क्लास 5 to 6 डेज की क्लास रहेगी मिनिमम। ऊपर में ज्यादा भी हो सकती है, दिन बढ़ भी सकते हैं, यदि जरूरत पड़ी तो दिन बढ़ा दिए जाएंगे। मिनिमम 5 से 6 दिन की क्लास रहेगी। ये अलग अलग लेवल्स में होगी, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, आगे जाके ग्रैंड मास्टर तक होगी। जो जहां तक करना चाहे वो उसका जहां तक पॉकेट अलाउ करे वहां तक कर लीजिए। अभी इसका गोलगप्पा प्राइस पे हो रहा है, सिर्फ गोलगप्पे का जितना प्राइस आता है उसी प्राइस पे हो रहा है। सिर्फ फीस रखेंगे 663 रुपीज, 663 रुपये ओनली। ज्यादा से ज्यादा लोग, आप लोग एडमिशन लें और ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें, आपको एक्सपीरियंस होगा। फिर इसके सेकंड लेवल पे थोड़ा सा जो भी फीस होगा वो सेकंड लेवल पे करेंगे। अभी फर्स्ट लेवल ही हम इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट लेवल में देखते हैं आप लोग कितना सीख पाते हैं। आप लोग 100% सीख जाएंगे। मैडम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, और प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा, थ्योरेटिकल भी सिखाया जाएगा। ठीक है, ओके। टाइमिंग टाइमिंग 8:30 से 9:30 रहेगा। इवनिंग में 8:30 से 9:30। 1-2 दिन में क्लास शुरू हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। अनम्यूट कर रहा हूँ। तो पहले फर्स्ट लेवल पे करेंगे, फिर सेकंड लेवल का अलग क्लास होगा, फिर थर्ड लेवल का होगा। सब लेवल अलग अलग चलते रहेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे अलग अलग लेवल करते रहेंगे। इससे क्या आप पे भी भार नहीं पड़ेगा, सब सही रहेगा। अनम्यूट करने के लिए आपको बटन दबा दिया है। कौन कौन ज्वाइन कर रहा है रेजेंट कर दीजिए फटाफट। चैटिंग बॉक्स में लिख दीजिए आई एम ज्वाइनिंग। डन 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 मेरे तरफ से। चैटिंग बॉक्स में लिख दीजिए जो जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू। मैं जीपे नंबर लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे, 6390391515।
कौन कौन ज्वाइनिंग कर रहे हैं चैटिंग बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। जो ज्वाइन कर रहे हैं वो चैटिंग बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। इस पे जीपे नंबर पे रजिस्टर करके स्लिप दे दीजिए। और स्कैनर आप लोगों के पास है ग्रुप में, अभी स्कैनर आ जाएगा, ग्रुप में स्कैनर आ जाएगा, स्कैनर पे स्कैन कर दीजिए। क्लासेस मैडम ही लेंगे, पूरी क्लासेस आपकी। हाँ जी। इस नंबर पे भी पेमेंट कर सकते हो, 6390391515। मैडम आप इनको बताइए टोटल कितने लेवल हैं इसमें। देखिए हम लोग पूरा रेकी कंप्लीट करेंगे। हम लोग इसमें मनी रेकी भी करेंगे, हम इसमें उसोई रेकी भी करेंगे। लेवल 3 के बाद फिर मास्टर लेवल, देन ग्रैंड मास्टर लेवल। लेवल 3 होंगे, देन मास्टर लेवल, देन ग्रैंड मास्टर लेवल। टोटल 5 लेवल है मतलब। हाँ जी। और आई एम जस्ट प्रॉमिसिंग यू कि आप लोग सच में बहुत चेंज पाएंगे अपनी लाइफ में, बिकॉज मैंने खुद ने किया है, तो आई नो कि मैं आपके सामने हूँ आज, आप देख लीजिए। जो व्यक्ति रजिस्टर करना चाहते हैं मैसेज कर दीजिए यहाँ पे। हम लोग प्रेयर करेंगे, इसमें मेडिटेशन करेंगे, मैं आपको वाटर चार्ज करना, मतलब इतनी चीजें हैं ना कि अभी मैं बता भी नहीं सकती, इतनी चीजें हैं इसमें। थोड़ा थोड़ा बता दीजिए मैडम क्या क्या करेंगे, जैसे रेकी लिंक के अलावा। रेकी हीलिंग करेंगे, वाटर चार्ज करेंगे, मैनिफेस्टेशन पावर किस तरीके से होती है। मान लीजिए आप कहीं पर हैं और आपको अपना काम करवाना है, आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको ये चाहिए कि हम लोगों की चीज या हम लोगों के साथ कोई चीज का फैसला हो, तो हमारे अकॉर्डिंग। सर प्लीज म्यूट कर दीजिए ना आप एक बार सबको, हाँ म्यूट कर दो। म्यूट कर दीजिए प्लीज। बहुत है उतना भी। जी मैडम आप भी म्यूट हो गए। हाँ मैडम अनम्यूट कर लीजिए। जी, बहुत बार ऐसी चीजें होती है। आप एडमिन है मैडम, आप कभी भी अनम्यूट अपने आप को कर सकते हो। आपको मैं भी यदि यहाँ से म्यूट कर दूंगा तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, क्योंकि आप एडमिन हो। ठीक है। ओके। बहुत सारी चीजें हाँ ऐसी होती है ना कि हम लोग ऐसी जगह पर होते हैं कि हमें पता चलता है कि अ, अब मेरे पास कोई टूल नहीं है, मेरे पास कोई चीज नहीं है, बट मुझे ये चीज मेरे फेवर में करनी है। वो टेक्निक्स भी आपको सिखाई जाएगी इसमें। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में आपको कुछ स्विच वर्ड्स भी दूंगी, कुछ स्विच कोड्स भी दूंगी, है ना। और मतलब मिराकल, एक सिंगल वर्ड बोलूंगी, मिराकल। इसमें आपको लॉ ऑफ मनी अट्रैक्शन सिखाया जाएगा, मनी मैनिफेस्टेशन सिखाया जाएगा, हीलिंग आपकी कैसे लाइफ चेंज कर सकती है वो सिखाया जाएगा, हीलिंग कैसे आपको पॉजिटिवली आप उसको ले सकते हैं वो सिखाया जाएगा, हीलिंग हीलिंग से कैसे किस प्रकार से रिलेशनशिप अच्छा करें, हीलिंग से हेल्थ कैसे अच्छा करें, हीलिंग से मनी कैसे लाएं, रेकी हीलिंग, अष्टलक्ष्मी हीलिंग, धन वर्षा हीलिंग, ये सब चीज़ें भी सिखाई जाएगी कि धन को आप कैसे पाएं, रिलेशनशिप कैसे अच्छा बिल्कुल। करे, हेल्थ कैसे अच्छा करे, और फर्स्ट लेवल पूरा जैसे सिखाया जाएगा। इसके अलावा और भी सैकड़ों चीजें सिखाई जाएगी। ठीक है। धन लिख लीजिए, स्पेशली नोट कर अभी लीजिए, नोट कर लीजिए। वेल्थ वेल्थ हीलिंग, मनी हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, हेल्थ हीलिंग, और अष्टलक्ष्मी हीलिंग, लॉ सीसीटीवी रेकी लॉ ऑफ हीलिंग, अट्रैक्शन। एक्सरे मशीन रेकी हीलिंग, लॉ ऑफ हीलिंग, मनी मैनिफेस्टेशन, ये सब चीजें सिखाई जाएगी। बिकॉज अभी ठीक है मैम। ओके। धनतेरस, सर धनतेरस आ रही है आप सभी के लिए, आप सबको पता है। तो इस पे जो धनवर्षा हीलिंग है वो, उसमें मैं आपको इतने 3 स्ट्रॉन्ग इतने अच्छे सिंबल्स दे दूंगी कि आप उसको धनतेरस से लेके भाई दूज तक उस हीलिंग को कीजिए। आपको खुद को चीजें फील होने लग जाएगी मनी से रिलेटेड। और विश कैसे लिखते हैं, विश के आगे पीछे क्या सिंबल्स बनते हैं, उसको किस साइड में रखना है, वो सारी चीजें आपको मैं बता दूंगी। ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल एंड ग्रैटिट्यूड। और आप लोगों की परमिशन से इस क्लास को अब एंड करें। हम दिखा दीजिए अपना कि इट्स ओके एंड वी जस्ट वांट टू एंड आवर क्लास। के थैंक यू, थैंक यू। जय श्री कृष्ण एंड गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। सबकी सारी विशेस कंप्लीट हो जाए।
थैंक यू। और प्लीज प्लीज ग्रुप में अपने रिव्यूज दे दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी है, प्लीज। थैंक यू। एक बार सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट करके सभी लोग बता दीजिए फटाफट क्लास कैसे लगी। सबको अनम्यूट किया जा रहा है, सभी लोगों को अनम्यूट किया जा रहा है, अनम्यूट करके फटाफट बोल दीजिए क्लास कैसे लगी। Amazing, sir. Very good experience. वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छी क्लास थी। बाकी सभी मेंबर अनम्यूट करके अपना फीडबैक देंगे। बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा सर सर, लेकिन बहुत जो ही भी अच्छा मैम लगा ने मुझे। बताया वो सब लेवल 1 में ही रहेगा क्या? हाँ, वो सब लेवल 1 में रहेगा। अभी अभी जो बताया वो लेवल 1। ओके, थैंक यू सर। वेरी नाइस। आप आज जो बताया उससे 10 गुना ज्यादा सिखाया जाएगा लेवल 1 में। सभी लोग अनम्यूट करके अपने आप को सभी लोग फीडबैक दे दीजिए अपना अपना। अनम्यूट किया जा रहा है आपको। एवरीबॉडी इज अनम्यूटेड, प्लीज फीडबैक योरसेल्फ। क्लास वाज वंडरफुल सर, मैम ने बहुत अच्छे से बताया। एवरीबॉडी इज अनम्यूटेड, प्लीज फीडबैक थैंक यू मैम। योरसेल्फ। क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं हम पेड क्लासेस में। रजिस्ट्रेशन करा दीजिए फटाफट। करवा दिए सर, थैंक यू। सीसीटीवी एक्सरे हीलिंग से आप किसी का कोई भी प्रॉब्लम एक्सरे मशीन की तरह देख करके उसको दूर कर सकते हो। आगे जाके थर्ड आई एक्टिवेशन भी हो जाएगा, उसको सीसीटीवी एक्टिवेशन भी बोलते हैं। आप यहाँ से विजुअलाइज करके किसी का कोई भी लेवल तक प्रॉब्लम देख पाओगे। आप अपने हैंड से जब उनके माजी जी क्लास कैसी लगी सर आपको? नीलम जी क्लास कैसी लगी मैडम आपको? अच्छी है माजी सर, जी अनम्यूट बहुत करिए अपने बढ़िया, आपको। बहुत बढ़िया। थैंक यू। माजी सर क्लास कैसी लगी सर आपको? आवाज नहीं आ रही थी। आप लोग प्लीज अपने फीडबैक्स दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों का एक्सपीरियंस भी मुझे पता चलता है कि जो भी आपने किया है मेडिटेशन वगैरह आपको कैसा लगा है। नीलम जी क्लास बहुत ही कैसी लगी अच्छा आपको? लगा, बहुत नीलम जी बहुत अच्छे है सर, बहुत बढ़िया। ये नीलम जो मैम दूसरा आपने ये जो दूसरा मैडम है DBY से है, मैडम आपको क्लास कैसे लगी? सर मैं निशा बोल रही हूँ और क्लास बहुत ही अच्छी हुई है। मैम ने बहुत ही सही मेडिटेशन भी कराया है। सर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकेगी क्या? हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कल ओके, तक आपको थैंक यू क्लास की सर, थैंक यू रिकॉर्डिंग। मैम, थैंक अक्षिता यू। मैम, थैंक यू अच्छा, वेरी मच। एक छोटा सा अनाउंसमेंट। ये 663 की फीस सिर्फ आजाद के लिए ही है। कल इसकी फीस 1500 रुपये हो जाएगी। तो जिसको डिस्काउंट चाहिए आज रजिस्ट्रेशन करा देंगे, ठीक है।
जिसको नॉर्मल फीस 1500 रुपए है, बट मैं अब कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे सिर्फ पहले 10 स्टूडेंट के लिए सिर्फ फीस 663 रखी है। तो जो ये डिस्काउंट चाहता है वो रजिस्ट्रेशन करा दीजिए 663, और जिसके पेड पे ज्यादा पैसे लग रहे हैं वो 1500 रुपए करा दिए, ठीक है। मैं बोलती हूँ तेरे को फोन पर। नहीं नहीं, चलिए। मैं सबसे 663 लीजिए। चलिए, सभी का फीडबैक ले लिया, मिलते हैं सभी नेक्स्ट क्लासेस में। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू, जय श्री कृष्ण सभी को। थैंक यू सभी को, थैंक यू, जय श्री राम।